नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलचिए यह सयानो काम। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं। सबसे बड़ा चीज़ आप लोग सब जानते होंगे कि मैं अपने ब्लॉग में किसी भी व्यक्ति को लाना नहीं चाहता, लेकिन जब सच्चे साधक साईं के मिलते हैं तो निश्चित हम आपको उनसे मिलवाना चाहते हैं। आज ऐसे ही साधक हमारे साथ आए हुए हैं, मैं उनसे मिलवाऊंगा और आज का जो एक्सपीरियंस है उनका और मेरा हम आप सभी लोगों को मिलवाएंगे। बहुत ही अच्छे साधक जो खुद हवन करते हैं और हवन के द्वारा वो भी सिद्धियां उनको भी प्राप्त हैं, तो एक ऐसे ही साधक हैं और मेरी भी सिद्धियां जो हवन की हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे साईं बाबा ने एक ऐसे दाम्पत्य को जिनके घर में संतान की दिक्कत थी, संतान हो ही नहीं रही थी, लगभग 10 साल उनके हो गए थे शादी के, उनके यहाँ संतान हुई, जो हमारे साथ हैं। तो आज आप मिलिए हमारे साथ, देखिए आए हुए हैं। और थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। तो हमारे साथ हैं, देखिए एक ऐसे ही गुरुजी। तो अब मैं आप लोगों को मिलवा रहा हूं। और गुरुजी का क्या है कि हवन से ही लोगों का कल्याण किया। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आपका श्रद्धा और आस्था होता है तो निश्चित आपका कल्याण होता है। तो गुरुजी ने भी ऐसे ही कई परिवारों का एक्सपीरियंस बताया, मैं मिलने आया और काफ़ी श्रेष्ठ हैं। और बताया कि एक टेलर परिवार था जिनके घर में ऐसा कोई बाधा था कि लोग पागल हो जा रहे थे और उनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ही डैमेज चल रही थी, बहुत ही ख़राब चल रही थी, दयनीय स्थिति थी। और परिवार में क्या था कि जिसके भी ऊपर ऐसी किए कराई की कुछ बाधा रही होगी या जो भी रहा हो, तो उसके वजह से लोग एकदम से विचलित रहते थे और पागलपन का स्थिति हो जाता था। तो गुरुजी ने उसी हवन से उनको कल्याण किया और ठीक किया। और इसी प्रकार से अभी शेयर हो रहा था एक्सपीरियंस। और गुरु जी ने जो है किसी के लिए संतान का भी किया। तो बाबा की कृपा आप पर भी है और मैं भी जो हवन करता हूँ इसी विधि से करता हूँ, वही चीज़ है। तो आज मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस। तो आपने कैसे उन लोगों को, क्या बाबा का कैसे हवन करके क्या चीज़ आपने बनाया? बाबा को होम करके उनका बूदी हाँ, और उनके मान तबीज में भर दिए और वही और बाबा को सिद्ध के वही जी का औलाद जी, दिए। मतलब गुरु जी कह रहे हैं कि देखिए जो ताबीज होती है वो चीज़ इन्होंने बनाया, हवन किया। जो 108 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, हवन उसी विधि से होता है। और जिसमें 9 ग्रहों की जाप होते हैं, साईं महामंत्र का उसमें मंत्र होता है। उसके बाद उसमें संजीवनी महामृत्युंजय होती है। उसमें जैसे संतान नहीं हो रहे तो गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ होता है। और इसी प्रकार से साईं बाबा का सबसे मुख्य हवन होता है साईं बाबा का इसमें। तो गुरुजी ने इसी विधि से उनको कवच दिया। जैसे गुरुजी की जो लैंग्वेज आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कवच बना कर दिया और हवन किया। तो वही जो हवन का जो मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़े मोड़े जो चार्ज होते हैं वही होते हैं और वही चीज़ मैं करता हूँ। अब आपको मैं बताऊँ कि गुरुजी का एक एक्सपीरियंस दूसरा, कि जो संतान जिनकी नहीं हो रही थी उनको आपने क्या करा था, उनका भी यही हवन हुआ ये था? होम होम हाँ, होम वही उनका होम। किया होम का मतलब और हवन, जो हवन होम होता है हवन, हवन से तात्पर्य। वही से उनका बूदी साईं बाबा का खाकी दिया, वही से उनका बच्चा हाँ, तो वही मैं बता संतान। रहा हूँ आप लोगों को कि जो हवन होता है, जिसकी ऊदी होती है, मैं आप सभी लोगों को यह बताता हूँ कि जो पूजा जब आप करते हैं तो पूजा में चाहे अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, जो उसकी राख होती है उसी ऊदी को आपको लेना रहता है। अगर साईं बाबा की ऊदी नहीं है शिरडी की तो आप उसी ऊदी को ले सकते हैं। और अगर शिरडी की ऊदी आपके पास है, मान लीजिए 1 पैकेट, और आपको लग रहा है यह ऊदी समाप्त हो जाएगी, तो आप क्या करिए, जो डेली बाबा की पूजा करते हैं उस ऊदी को उसमें मिला लीजिए। जो राख है, जो धूप बत्ती अगरबत्ती या हवन आप कर रहे हैं तो हवन की जो राख होती है उसी में मिला के आप ढेर सारा ऊदी उसको चाल करके, जो आटा चालने वाली चलनी होती है उससे चाल लीजिए और बढ़िया ऊदी आप बना के रख सकते हैं। वो भी ऊदी आपके लिए उतना ही कारगर होगी और साईं बाबा का 1 पैकेट वाला ऊदी आप मिला सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो केवल उसी का, क्योंकि जो मंत्र का आप पूजा करते हैं वो अभिमंत्रित हो जाता है, वह ऊदी हो जाती है। क्योंकि जो बाबा को आप आहार दे रहे हो, जो धूप बत्ती, तो वो क्या होती है कि बाबा का दिया हुआ ऊदी हो जाता है। तो उसको आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं या घर में किसी को कोई दिक्कत है तो उसको लगा सकते हैं। तो यह चीज़ आप कर सकते हैं।
अच्छा, इसी प्रकार से अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि अभी मैं गुरुजी से खुद पूछिए कि अमेरिका से लोगों का कॉल आता है, कनाडा से आता है, जापान से, जो जो भी एनआरआई हैं जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, मैं गुरुजी के सामने कई लोगों का देखा कि कैसे फ़ोन आता है। मैं बताऊं, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक हमारे शिष्य हैं जिनके घर में काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी। निर्धनता इस स्तर की थी कि जब वह इंडिया में थे वह कुछ नहीं थे। तब की मैं बात बताऊं कि वह परिवार काफ़ी निरंतर प्रयासरत था, बहुत ज़्यादा झेल रहे थे, और उनके लिए जैसे गुरुजी हवन करते हैं वही हवन मैं करता हूं। और उसी हवन के द्वारा आज मैं बताऊं कि वहाँ पर उनका बहुत ही अच्छा कारोबार है। उनके 2 बच्चे वहाँ सेट हैं, वो खुद वहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं और उनका बहुत अच्छा इस समय चल रहा है। अभी मैं बताऊं, अभी रिसेंट की घटना कि उनके घर में जो उनके बड़े पुत्र थे उनके यहाँ क्या था, संतान नहीं हो रही थी। तो उनके लिए यही उपाय हुआ था हवन का, मात्र 2 हवन। और आज ही ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई, गुरुजी से मैं मिला और मेरा भी एक्सपीरियंस वही था। इसीलिए हमने आज सोचा कि किस प्रकार से बाबा चमत्कार करते हैं, इसी चीज़ को आप तक शेयर किया जाए। चमत्कार मीन्स ये होता है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं होता है कि चमत्कार की कहीं से कोई चीज़ ऐसी आ जाती है। कर्म आप करते हो, 99% आपका कर्म होता है, लेकिन जो दुआ होती है जब वह होती है तो दवा भी काम करती है। एक चीज़ होता है ना कि देखिए, एक अदृश्य ऊर्जा होती है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। वह अदृश्य ऊर्जा जब आप तक होती है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। और यही सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भी साधक बाबा की पूजा करते हैं, अगर वह सच्चे हृदय से, सच्चे मन से पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए हम आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आप जो है उसी इंस्टाग्राम के लिंक पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो मेरे लायक है, क्योंकि गुरुजी की भी विधा हवन की है, मेरी भी विधा हवन की है। इसीलिए मैं आज आपको गुरुजी से मुलाकात कराया। एक बार और मैंने भी गुरुजी की मुलाकात आप लोगों से कराई थी, शायद आप लोगों को याद होगा। जब मैं इनके आश्रम आता हूँ तब भी मैं आपको मुलाकात कराता हूँ, तो कभी कभी आना होता है। इसलिए आप लोगों से हम यही कहेंगे कि निश्चित रूप से आप आस्था के साथ, विश्वास के साथ अगर कोई चीज़ करते हैं तो बाबा सच्चे मन से आपकी उस चीज़ की कामना की पूर्ति करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि साईं की पूजा में श्रद्धा और सबरी, 2 चीज़। और साईं का कोई भी पूजन आप करते हो, अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो बाबा निश्चित साक्षात वह चीज़ पूरा करते हैं। जिस प्रकार से गुरुजी को साक्षात बाबा के दर्शन हुआ करते हैं सपने में, या पूजन करते हैं हवन में ही उनकी आकृति बन जाती है। अभी गुरुजी से हमारी बात हुई, जैसे मैंने आपको एक आध बार शेयर भी किया होगा कि बाबा की आकृतियां बनती है, बाबा अपना एक दर्शन देते हैं। बाबा का जो 11 वचन है उसमें बाबा क्या कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब अनुभूति का विषय है ईश्वर। ईश्वर कोई साक्षात नहीं खड़े हो जाएंगे, साईं बाबा आपके सामने आके खड़े हो गए, आप आदमी की तरह उनको टच कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जो एक ऐसी पवित्र शक्तियाँ होती हैं वह कभी आपके सामने अदृश्य रूप में आती हैं, मतलब जिनको आप फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि हम उनको टच करें, उनको पकड़ लें, उनको बैठा लें, ऐसा नहीं होता है। जो शक्तियाँ होती हैं वह अदृश्य होती हैं। चाहे आप, जैसे आपके यहाँ बिजली को आप ले लीजिए, आपके घर में करंट वह तार में दौड़ता है, लेकिन वह तार अगर आपको छुआया जाए तो आपको तब करंट लगता है, लेकिन उस तार पर जब एक आवरण होता है आप छुइए तो वह करंट नहीं मारता है। इसी प्रकार से ईश्वर जो होते हैं वह अदृश्य होते हैं, वो एक ऊर्जा के रूप में है। और ऊर्जा जो होती है उसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसको आप केवल फील कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आस्था के साथ आप लोग जुड़िए और निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जिस तरह से गुरुजी ने किया या मेरे द्वारा जो हुआ, अगर आप भी चाहते हैं मेरे द्वारा कोई भी उपाय गुरुजी के द्वारा, तो वह निश्चित रूप से आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करेंगे। हम निश्चित आप लोगों की मनोकामनाओं के लिए जो हमारे लायक है वह निश्चित आपके लिए तत्पर हैं, करते रहेंगे। इसी भावना के साथ